वेलकम स्टूडेंट्स। चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग हमने स्टार्ट किया है और उसमें आज हम देखेंगे सबसे बहुत बेसिक भी है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, दैट इज लुईस प्रेजेंटेशन ऑफ सम मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लुईस के ऑक्टेट रूल के बारे में आप जानते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होने चाहिए। और उसने लुईस ने लुईस सिंबल्स भी दिए थे जिसमें वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से बताते हैं। अब हम कुछ मॉलिक्यूल से उसका लुईस प्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है वो देखते हैं। उसमें सबसे पहले सिंपल एग्जांपल देखते हैं O3। फर्स्ट एग्जांपल है ओजोन। O3 का लेते हैं, इसको हम कहते हैं ओजोन। ठीक है, अगर आपको लुईस स्ट्रक्चर अगर सीखना है तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो जो कुछ इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको याद रखने चाहिए और कुछ मैं आपको दे भी दूंगा तो आप याद कर लेना। ये उसका ओजोन का स्ट्रक्चर है। अब इसमें उसका लुईस प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे डॉट और क्रॉस से, वो देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लेते हैं। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, तो आएगा 2p4। तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स में 2 + 4 कितने आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बट वी हैव 3 ऑक्सीजन्स, 6 3 18, तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स वी हैव टू अरेंज इन दिस स्ट्रक्चर। अगर 18 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, दैट मींस वी हैव टू अरेंज 9 पेयर्स बिकॉज वन बॉन्ड दैट मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इसको कैसे स्ट्रक्चर को कैसे हम करते हैं वो देखते हैं। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमने जो स्ट्रक्चर ये दिया था, ये स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी टेक्स्ट बुक में दिए होंगे और कुछ में दे दूंगा, जैसे मैंने बताया आपको अपनी नोट्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर है, ये तो हमने ड्रॉ कर लिया, पर यहाँ पे हम बॉन्ड नहीं बताएंगे, ये बॉन्ड यहाँ से हम निकाल देते हैं। ये आपको याद रखना है। अब सबसे पहले हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करने हैं, अब देखिए यहाँ पे हमें 9 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करने हैं, 9 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करने। तो यहाँ पे 1 बॉन्ड यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज कर देंगे, 1 पेयर, और ये हो गया सेकेंड पेयर, और एक हो गया ये। तो ऑलरेडी वी हैव अरेंज, देखो यहाँ पे ऑलरेडी वी हैव अरेंज 3 पेयर्स। इसको माइनस कर लेते हैं तो कितना बचा 6 पेयर्स। 6 पेयर्स हमें अरेंज करना है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे 6 पेयर को। 6 पेयर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि देखो कैसे करना है। पर एक चीज उसके लिए आपको याद रखना है, अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स या 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर कंप्लीट हो जाता है तो वहां पे हम फिर इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं रखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे ये ऑक्सीजन है तो यहाँ पे फर्स्ट पेयर 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ठीक है ये हो गया 3। अब यहाँ से फिर से आ जाते हैं 4। अब यहाँ पे आप देखो जरा, इसको जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे ऑलरेडी हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब फोर्थ पेयर को हमने रख दिया, फिफ्थ पेयर हम यहाँ पे नहीं रखेंगे। 1 2 3 4 हो गई। अब फिफ्थ पेयर को कहाँ पे रखेंगे, वापिस ये फिफ्थ। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो, अगर हमने यहाँ पे रखना चाहा तो वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके आसपास भी अगर आप देखो तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, यहाँ पे भी हो चुके हैं। तो सिक्स्थ पेयर का एक ही स्टेप खाली है, वो यहाँ पे है। ठीक है, तो अब इसके आसपास भी अगर आप कैलकुलेट करो तो इसके आसपास भी अब क्या हो गया है, 8 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, लुईस स्ट्रक्चर। पर अभी भी इनकम्प्लीट है जब तक इसके अंदर हम वैलेंस फॉर्मल चार्ज, जब तक हम इसके अंदर फॉर्मल चार्ज को नहीं बताएंगे तब तक ये स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि फॉर्मल चार्ज कैसे हम लिखते हैं और कैसे फाइंड करते हैं। फॉर्मल चार्ज का जो फॉर्मूला है वो नोट डाउन कर लो। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू V - L - 1/2 S। अब यहाँ पे देख लेते हैं V क्या है, तो V है वैलेंट शेल इलेक्ट्रॉन्स, L क्या है, तो L इज लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, एंड S क्या है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है, अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसको हम नंबर दे देते हैं, ये ऑक्सीजन नंबर 1 है, ये ऑक्सीजन नंबर 2 है और ये ऑक्सीजन नंबर 3 है। तो तीनों का हम फॉर्मल चार्ज फाइंड करते हैं, क्या आता है देखते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को हम साइड में ले लेते हैं। ओके, नाउ सी फॉर्मल चार्ज V माइनस एल माइनस 1/2 s। तो सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर्मल चार्ज फॉर ऑक्सीजन 1। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? V माइनस एल माइनस 1/2 s। तो यहाँ पे देखते हैं फॉर्मल चार्ज कितना है ऑक्सीजन 1 का, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन तो हम जानते हैं ऑक्सीजन में ऑक्सीजन में वैलेंस चार्ज क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 6। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6 माइनस लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हुआ, क्या होता है लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है जो बॉन्ड में पार्ट नहीं ले सकते हैं। तो इसको हमने यहाँ पे ब्लू येलो से बताया, येलो से जो डॉटेड किए हुए हैं वो सारे क्या है, लॉन पेयर्स हैं। तो यहाँ पे हम लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को बता देते हैं। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हमारे आसपास है 1 2 3 एंड 4 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। 1/2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप देख सकते हैं ऑक्सीजन 1 एंड ऑक्सीजन 2 ने दोनों ने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4। ठीक है, अब सिंपल मैथ्स हो गया हमारा। तो यहाँ पे देखते हैं, सिंपल मैथ्स लगा देते हैं। 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, 1/2 इंटू 4 इज इक्वल टू 2। तो आंसर क्या आ गया, ये हमारा 0 आ गया। दैट मीन्स ऑक्सीजन 1 के ऊपर कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं ऑक्सीजन 2। ऑक्सीजन 2 के फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 2। तो फॉर्मूला इज V माइनस एल माइनस 1/2 s। तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में कितने होते हैं? वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन में होते हैं 6। अब लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऑक्सीजन 2 में देखते हैं कितने। ऑक्सीजन 2 में येलो वाले जो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में पार्ट नहीं ले रहे हैं, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बीच वाला ऑक्सीजन है, आप देखो तो ये ऑक्सीजन 1 के साथ, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 के साथ भी शेयर कर रहा है और 3 के साथ भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो दैट मीन्स टोटल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज 6। 1 2 3 4 5 6। जो ये जो बॉन्डेड है, जो व्हाइट वाले हमने बताए ऑक्सीजन 1 के साथ और ऑक्सीजन 3 के साथ। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6। ठीक है, तो 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 एंड 2 3 सा, तो यहाँ आंसर आ गया 3। दैट इज व्हाट 1 एंड दैट इज +1। तो हमारा जो लुईस स्ट्रक्चर है उसके ऊपर हम यहाँ पे प्लस चार्ज बता देंगे, फॉर्मल चार्ज। गॉट इट। नाउ हम ऑक्सीजन 3 जो है उसका वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन्स हम फाइंड कर लेते हैं, फॉर्मल चार्ज फाइंड कर लेते हैं ऑक्सीजन 3। तो चलो देखते हैं कैसे होता है फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 3। द फॉर्मूला इज V माइनस एल माइनस 1/2 s। व्हाट इज V? V इज इक्वल टू वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स लॉन पेयर यहाँ पे देखो येलो वाले कितने 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 6 आ जाएंगे। 1/2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन 3 है, उसने सिर्फ ऑक्सीजन 2 के साथ सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया है। यहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है। ठीक है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है हम यहाँ पे बता देंगे 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है। तो 6 माइनस 6 इज 0 एंड इट इज -1। तो फाइनली वी गॉट द -1। तो दैट मीन्स ऑक्सीजन 3 के ऊपर हम माइनस चार्ज बता देंगे। तो दिस इज कंप्लीट लुईस स्ट्रक्चर विद द फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज को बताना जरूरी है, ठीक है, नहीं तो मार्क्स आपके कट सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम एक नया लुईस स्ट्रक्चर करते हैं CO3-2। इसको आप ट्राई करो अपने आप, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे जिसमें हम ये सॉल्व करेंगे। तब तक आप ट्राई करो अपने घर पे होमवर्क में कि भाई CO3-2 का लुईस स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करेंगे।
तो स्टूडेंट्स ये जो चैनल हमने बनाई है आपके लिए बनाई है, जिससे आप अच्छी तरह टेक्स्ट बुक का थोरोली रिवीजन कर सको, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो आपको एनसीईआरटी में से अच्छी तरह हम समझा पाए। ठीक है, तो इसीलिए हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी डाल दें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम CO3-2 का डिस्कशन करेंगे, तब तक आप अपने आप सॉल्व करें और ट्राई करें। गुड बाय।